हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए ये वीडियो रहने वाला है अपकमिंग बिग ब्लेसिंग्स के लिए। आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आने वाले समय में, आइए देख लेते हैं। लिब्रंस वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, टाइमलेस है, टाइम फ्रेम में बंधी हुई नहीं है। नाम राशि से देखना चाहते हैं देख सकते हैं, चंद्र राशि से, लगन राशि से देखना चाहते हैं देख सकते हैं, सन साइन लिब्रा है तो भी देख सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं लिब्रंस की जो आने वाले समय में उनकी लाइफ में एज अ बिग ब्लेसिंग उनकी सामने आएगी। तो यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है मैजिशियन, यहाँ पे है जस्टिस। आपका एनर्जी इस तरह का ही चल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, हाई प्रिस्टेस है, गुड, वेरी गुड। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और ये क्वीन मेरी फेवरेट है क्योंकि ये एक्शन लेने वाली क्वीन है। एक्शन लेने वाला इंसान मुझे बहुत अच्छा लगता है, बजाय उनके कि जो विक्टिम आइडेंटिटी में रहते हैं कि मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो ऐसे हो गया, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, जैसे कि मैं तो कुछ करने के लायक हूँ ही नहीं, मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो हेल्पलेस हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बोला कि इस तरह की एनर्जी हुई है आप लोगों की, रिसीविंग ज़ीरो हुई है, ठीक है। हो सकता है विक्टिम मेंटेलिटी में जीते हों वैसे भी, क्योंकि वैलिडेशन का एनर्जी बहुत होता है, दूसरों से वैलिडेशन लेना, दूसरों से पूछ पूछ के काम करना, दूसरों के हिसाब से जीना। ऐसा इंसान क्या होता है कि हो सकता है रिश्ते तो वो अच्छे रख ले, क्योंकि लीब्रा जो है रिलेशनशिप की ही राशि है, ठीक है। हो सकता है रिश्ते तो वो अच्छे रख ले, 4 लोग उसको बोल दें कि बहुत अच्छा है, लेकिन दिल में वो बहुत उदास और बहुत दुखी होता है। ये लिब्रंस की कहानी है कि और ये हमेशा एक चेकलिस्ट रखिएगा अपने पास और क्राइटेरिया रखिएगा। जो इंसान बहुत ज़्यादा सबका फेवरेट हो, जो इंसान बहुत अच्छा हो समाज में, घर में, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। वो खुद ही जानता है कि वो कितना परेशान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी परेशानी का सबब जो है दोनों चीज़ों से पता चल रहा है। इमोशनल लेवल पे बैंड बजी हुई है, 7 ऑफ कप्स भी है और 4 ऑफ कप्स भी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, अपनी एनर्जी दी है, खुद को खर्च किया है, खुद की रिसोर्सेज को, वैल्यूएबल एसेट्स को खर्च किया है, जहाँ पे आपको मिले हैं धोखे। आपको आपके अपनों ने ही बहुत सारे धोखे दिए हैं, ठीक है। हो सकता है आपके साथ में आपके भाई बहनों ने या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उन्होंने आपका पैसा हड़प लिया हो, पैसा वापस ना दे रहे हो सकता है आपके हिस्से की ज़मीन ले ली हो और आप पे ही लिटिगेशन कर दिया हो, ठीक है। आस्तीन के बहुत सारे सांप आप लोगों ने पाले हुए हैं यहाँ पे, और आप जो है आंख बंद करके विश्वास करते थे इन लोगों पे, लेकिन जब जहाँ पे हम इस वीडियो को देख रहे हैं अब जो है आंखें तो खुल गई हैं और दिल टूट गया है। इसीलिए बोलते हैं कि कुछ चीज़ें थी जिन्होंने मेरी आंखों की पट्टी तो खोली लेकिन मेरे दिल को तोड़ा। तो यहाँ पे दिल का टूट जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दिल बहुत ही ख़राब चीज़ों के साथ में, ख़राब लोगों के साथ में आपका लगा हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारे पर्दे भ्रम के आपके उठ चुके हैं, आंखें आपकी खुल चुकी हैं, दिल आपका टूट चुका है। तो अब क्या होगा, दिल की हीलिंग होगी, मरहम पट्टी की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट की हीलिंग करना, हार्ट की हीलिंग सीखना वो बहुत ज़रूरी है। 7 चक्रा इम्बैलेंस हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे 7 और इमोशंस के ही कार्ड आए हैं, तो 7 के 7 चक्रा कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हैं। और जब भी हार्ट चक्रा इम्बैलेंस होता है या हार्ट चक्रा क्लोज्ड होता है, क्योंकि हार्ट चक्रा आपका ब्रिज है, ऊपर के 3 चक्रास और नीचे के 3 चक्रास में जो भी आदान प्रदान होना है, जो भी एनर्जी जानी है, जो भी मैसेजेस जाने हैं, जो भी बैलेंसिंग होनी है, वो हार्ट चक्रा के थ्रू होती है। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा ही क्लोज्ड है आपका। और जब किसी इंसान का हार्ट चक्रा क्लोज्ड होता है तो उसको चीज़ें रिसीव नहीं होती हैं, और वो कहता है कि मैं बेचारा, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई अपना नहीं समझता। ये प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की, ठीक है। मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आपको ऐसा ही लगता है। लेकिन यहाँ पे भगवान साक्षात आपके सामने खड़े हुए हैं, प्यार का प्याला हाथ में लेके बहुत सारी चीज़ें आपको देना चाहते हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स के रूप में। तो यहाँ पे एक रेमेडी है कि आप रेगुलर अपने हार्ट की हीलिंग करें, ठीक है। यम खुद कर सकते हैं, तो यम की साउंड होती है हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए।
खुद नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, वो आप ऑन करके हेडफोन के थ्रू सुने, रात को सोने से पहले सुने, ताकि वो सारी रात सबकॉन्शियस माइंड में रहें। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बिग ब्लेसिंग है, लेकिन पुराना जो हुआ है गलत, जो पुराने धोखे हैं, पुरानी रंजिशें हैं, पुराना इल्यूज़न है, पुराना भ्रम है, और पुराने जो जिसको बोलते हैं कि नुकसान हैं, ठीक है, पुराना बिट्रेयल है, चीटिंग है, उसकी वजह से आपने क्या किया कि लोगों पे विश्वास करना छोड़ दिया है। और आपके साथ चाहे जितना मर्जी धोखा हो जाए, विश्वास किए बिना आप चल नहीं सकते, ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, भगवान परमात्मा आपको देंगे कि अगेन से आपका विश्वास जमेगा, आपके हार्ट की हीलिंग होगी, चीज़ें आपको रिसीव होंगी। यहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप आपको रिसीव हो सकता है। रिलेशनशिप अगर हस्बैंड वाइफ का आपस में ख़राब हुआ है, या रिलेशनशिप लव लाइफ में ख़राब हुआ है, तो वो ठीक होगा। और इसमें बहुत हद तक आपकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि रिसीविंग आपकी ज़ीरो है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कहते हो कि यार मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, लव लाइफ में कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, ठीक है। और हो सकता है कोई आपकी लाइफ में हो जो आपको प्रपोज कर रहा हो, या आपको उसका थोड़ा सा हिंट हो कि आपको लाइक करता है, लेकिन आप खुद ही उसकी तरफ को उदासीन हैं, ठीक है, आप खुद ही दिल खोलना नहीं चाहते हैं, खुद ही बैठ के बात करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे आप बात करना सीखेंगे, हार्ट की हीलिंग आपकी होगी, प्रपोजल आ सकता है। शादी के लिए प्रपोजल आना, शादी के लिए प्रपोजल आना बड़ी बात नहीं है, लव लाइफ के लिए प्रपोजल आना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई लवर आपको मिल जाए वो बड़ी बात नहीं है, उस प्यार को निभाना बड़ी बात है। शादी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, शादी को निभाना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे ना दिक्कत ये है कि शादी निभने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रेम प्यार के निभने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपकी तरफ से हार्ट की हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई प्रपोजल दे रहा है, शादी के लिए कमिटमेंट चाह रहा है, शादी का प्रपोजल आ रहा है, तो पहले अपनी हीलिंग कीजिएगा। और यहाँ पे आपको मौके मिलेंगे, कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी हीलिंग करने में, सीखने में मदद करेगा। तो बहुत अच्छा एनर्जी है ये। नेगेटिव एनर्जी, ये नेगेटिव लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। सबसे पहली बिग ब्लेसिंग्स तो ये है, क्योंकि जस्टिस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। आपके ऊपर कोर्ट केसेस हैं, प्रॉपर्टी को लेके लीगलिटी चली हुई हैं, ठीक है, या डिवोर्स सेपरेशन के केसेस में आप फंसे हुए हैं, जहाँ पे अब कोई राहत नहीं हो सकती है। आप इतना आगे बढ़ गए हैं कि वो होना ही है। तो यहाँ पे इजीली एंड ग्रेसफुली और जल्दी, क्योंकि कोर्ट केसेस बहुत लंबे चलते हैं, जल्दी हो सकता है कोई बीच में पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ आपका करा दे, ठीक है, उसके थ्रू आप निकल जाएं। एलिमनी के केसेस हैं, चाइल्ड कस्टडी के केसेस हैं, तो उसमें से आप निकल जाएंगे। कानूनी प्रक्रिया जितनी भी है वो इजीली हो जाएगी आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगी, आपको फ़ायदा होगा उस चीज़ से, आप कोर्ट केसेस जीतेंगे। और अगर किस तरह की लिटिगेशन है कि आपके ऊपर कोई चार्जेस फ्रेम किए हुए हैं, तो बाइज्जत बरी होंगे वहाँ पे, क्योंकि जस्टिस आया है। आप यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। और अपने आप में तराजू जो है, लीब्रा जो है, जस्टिस जो है, लीब्रा का सिंबल है तराजू, ठीक है। बैलेंस लाइफ में आएगा, बैलेंस वैसे भी आएगा। किसी तरह से हेल्थ खराब है तो हेल्थ अच्छा होगा, मन खराब है तो मन अच्छा होगा। यहाँ पे अगेन बैलेंस आया है, तो देखो यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस, तो बहुत सारी चीज़ें बैलेंस में आएंगी। लाइफ इटसेल्फ बैलेंस में आएगी। किसी वजह से हो रहा है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पैसा तो है अच्छा खासा, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पैसा टिक नहीं रहा है, पैसा कहीं फंसा हुआ है, पैसा किसी ने ले लिया है, रिसोर्सेज कहीं खर्च हुए हुए हैं, या कोई ऐसी ज़मीन खरीद ली है कि जो डिस्प्यूटेड है, तो वो डिस्प्यूट खत्म होगा। और कोई किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी दावपेच है, उसमें से आराम से निकलेंगे और चीज़ें बट के मिलेंगी। अगर आपको लगा है कि पास्ट में आपके साथ पार्शियलिटी हुई है, तो वो भी ठीक होगी। आपका प्रमोशन ड्यू था, नहीं हुआ, इस टाइम पे होगा। आपके साथ में किसी भी तरह की पार्शियलिटी हुई, आपको आपका हिस्सा बराबर नहीं मिला है दुकान में, मकान में, ठीक है, किसी तरह से फैमिली असेट्स प्रॉपर नहीं मिले हैं, तो वो भी आपको बराबर मिलेंगे। ये बहुत बिग ब्लेसिंग है। और आप भी इस टाइम पे ना किसी एनजीओ का हिस्सा बन सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये रहेगा कि अगर बॉसेस के साथ में आपके इश्यूज़ थे, और फादर के साथ में कोई इश्यूज़ थे, फादर फिगर, टीचर्स के साथ में कोई इश्यूज़ थे, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो वो आपको राहत मिलेगी। मन में आपके शांति आएगी, घर में आपके शांति आएगी। कलह कलेश अगर घर में था तो वो ठीक होगा आपका, तो बहुत बढ़िया है। जॉब अगर छूटा हुआ है तो इस टाइम पे आपको जॉब मिल जाएगा। जिनके पास जॉब है उनका प्रमोशन होगा। प्रमोशन के साथ में जो लोग चाहते हैं कि हमें ट्रांसफ़र लेना है, हमें यहाँ से निकलना है, वो भी पॉसिबल होगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। कोई बीमारी है, पकड़ में नहीं आ रही थी, अच्छा डॉक्टर मिल जाना, उसका इलाज हो जाना, हीलिंग है ना बेसिकली, हीलिंग, इम्यूनिटी बढ़ना, इलाज हो जाना, बीमारी समझ में आ जाना। बहुत बार बीमारी पकड़ में नहीं आती, समझ में नहीं आती, तो इलाज नहीं हो पाता। तो यहाँ पे बीमारी का पकड़ में आ जाना, जैसे मैंने पकड़ा,
आपको कि विक्टिम मेंटेलिटी में चल रहे हैं आप लोग, डिनायल में चल रहे हैं, खुद ही ऐसे कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए और मुझे चाहिए भी है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एनर्जी है कि वही चीज़ चाहिए भी, वही चीज़ नहीं भी चाहिए। मतलब जैसे होता है ना कि बच्चा एक चीज़ मांग रहा होता है और उसको ना मिले, ठीक है, 2 मिनट बाद उसको दो तो वो उसको फेंक के मारता है कि मुझे नहीं चाहिए, तब भी चाहिए होती है। तो वही बच्चे बने हुए हैं आप, चाहिए भी है दे दो तो नहीं चाहिए, मिल जाए तो कदर नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। तो ये एनर्जी का वर्ल्ड हुआ है, ये ठीक होगा यहाँ पे। मैं क्यों इतनी इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है, ठीक है। इसको तो हम बाद में देखेंगे, अभी इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं पढ़ेंगे, पहले और पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन है कि पैसों की दिक्कत तो चल रही है। पैसा या तो कहीं फंसा हुआ है, रुका हुआ है, कोर्ट केसेस में जा रहा है, बीमारियों पे जा रहा है, हॉस्पिटल में सारा पैसा जा रहा है, ठीक है, या कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था तो बढ़ के नहीं मिल रहा है, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह में किया हुआ है तो हो सकता है पैसे का नुकसान कर लिया हो, क्योंकि शेयर मार्केट अभी बहुत डाउन है और काफ़ी लंबे टाइम से डाउन है। तो हो सकता है जिन शेयर्स में आपने लिया हो वो आगे बढ़ें और वहाँ से आपको पैसे का गेन हो। प्रॉपर्टी से पैसा आ सकता है, पैतृक प्रॉपर्टी मिल सकती है इस टाइम पे, पैतृक संपत्ति मिलना, और पैसे का जो लीकेज है बेसिकली वो बंद होगा इस टाइम पे, क्योंकि पैसा तो है, पैसा कम नहीं है। प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट लग सकते हैं इस टाइम पे, आगे बढ़ सकते हैं, एक के साथ दूसरा काम भी शुरू कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन काम करना, सीखना सिखाना, पार्ट टाइम काम करना, तो उस तरह का एनर्जी भी है। फ्रेंचाइजी का कोई काम खोल लेना, या फिर आप कर सकते हैं कि फ्रीलांसिंग का कोई काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के बहुत सारे काम हैं, लाइक सोशल मीडिया पे ज़रूरी नहीं है कि आपको कंटेंट बनाना है, आपको चैनल बनाना है, आप एडिटिंग कर सकते हैं। थंबनेल बनाना एक छोटा सा काम है लेकिन लोग बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं इससे। फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, अपने हिसाब से काम पकड़ते हैं, एडिटिंग का काम अगर आप जानते हैं उससे पैसा कमा सकते हैं। और जहाँ पे आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी, घर बन सकता है आपका, आपके घर में व्हीकल आ सकता है, घर का रेनोवेशन हो सकता है, फाइनेंसेस आपके इंक्रीज हो सकते हैं। इस टाइम पे पैसा आपके पास जो बनेगा ना वो आपके पास जमा भी होगा, पैसा जमा होने का एनर्जी है। तो बहुत बढ़िया एनर्जी है, क्लेम कीजिएगा। और बहुत ही बेहतरीन सी, जिस भी चीज़ में बहुत लंबे टाइम से फंसे हुए हैं, मानहानि के केसेस हैं, लिटिगेशन है, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, परिवार की कलह है, और ज़रूरी नहीं है कोर्ट केसेस ही हों। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि 4 लोग तुम्हारे आए, 4 लोग मेरे आए, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज़ कहीं पे भी हैं तो उसमें जस्टिस है। ज़रूरी नहीं है कोर्ट में ही गए हों केसेस, हो सकता है मन में हो सकता है परिवार में हो, 4 लोगों के बीच में हो, 2 परिवार के बीच का मामला हो, बट जस्टिस है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो फेमिनिन एनर्जी आई है दोनों, हाई प्रिस्टेस में भी और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में भी। और ये मेरी फेवरेट क्वीन है क्योंकि ये एक्शन लेना जानती है। तो ये जो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, एक इंसान के अंदर दोनों होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जेंट्स हैं तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी नहीं है, और अगर आप फीमेल हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है। आप लोगों की ना मैस्कुलिन एनर्जी की बैंड बजी हुई है, ठीक है, और फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है यहाँ पे। तो दोनों का बैलेंस में आना है, यहाँ से भी बैलेंस है, यहाँ से भी बैलेंस है, आपकी अपनी एनर्जी से बैलेंस है, बैलेंस करना है उसको। तो डिवाइन मैस्कुलिन को थोड़ा सा बढ़ाना है, और जैसे ही ये बढ़ेगा ये अपने आप में बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि क्रिएटिविटी तो बहुत अच्छी हो आप लोगों की, लेकिन एक्सप्रेशन अच्छे ना हो। आपके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हों लेकिन आप इम्प्लीमेंटेशन ना कर सकते हो। आपके पास बहुत सारा थ्योरेटिकल नॉलेज हो लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी अच्छी ना हो। तो ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, क्रिएटिविटी के फील्ड में मैंने अभी आपको गिनवाए हैं बहुत सारे काम, 3rd हाउस के काम बहुत सारे गिनवाए हैं। उसको है हीलिंग कर सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं, हीलिंग यहाँ से भी आया, हीलिंग यहाँ से भी आया है। आप खुद ही हीलिंग कर सकते हैं, हीलर बन सकते हैं। हीलिंग अगेन आपके लिए एक अलग से प्रोफेशन हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, ऑकल्ट का कोई प्रोफेशनल ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है, या कुछ सिखाना, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, गाइड करना किसी को, काउंसलिंग करना, कंसल्टेंसी देना किसी भी फील्ड में, ये आपके प्रोफेशंस हो सकते हैं। या एक साइड प्रोफेशंस आप लोग जनरेट कर सकते हैं, लाइफ कोच हो सकते हैं, ठीक है, योगा मेडिटेशन इस तरह के टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं किसी के। और ये एक साइड प्रोफेशन भी हो सकता है। फ्यूचर में जाके आप कभी अपना प्रोफेशन चेंज करें या साइड प्रोफेशन कोई लें तो ये हो सकते हैं। इसके अलावा जो इस फील्ड में नहीं है और ना ही कभी होंगे, उनके लिए उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये चीज़ें, ये धोखेबाज लोग आपकी लाइफ में आपसे इतना कुछ ले गए, इतना कुछ पॉजिटिव लूट लिया, नेगेटिव अपना दे दिया, आपको कंट्रोल करके रखा, गैसलाइट किया, आपके रिसोर्सेज को खर्च किया, आपकी एनर्जी को खर्च किया, आपके ऊपर बहुत सारी काली प्रक्रियाएं भी की, आपको धोखे में रखा, ठीक है,
और जिसको बोलते हैं कि दूसरे के माल पे पूरी ऐशपरस्ती की और आपको धरातल पे ला दिया, आपको बीमार कर दिया, आपको परेशान कर दिया, आपको अकेला कर दिया, आपसे सब कुछ छीन के आपका सर्कल भी खा गए, आपकी एनर्जी भी खा गए, ठीक है, आपके हिस्से की ज़मीन, आपके हिस्से का मकान भी इन्होंने दबा लिया। क्यों? क्योंकि ये आपकी गुड बुक्स में थे, क्योंकि ये आस्तीन के सांप थे और आपने ही पाले हुए थे अपने आस्तीन में, ठीक है। तो अब ये निकल के भागेंगे। और यहाँ पे क्या होता है ना, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, या तो हम इनको पहचानते नहीं हैं या हम इनके पीछे पड़ जाते हैं, दोनों ही गलत है। जब आपको एक सांप काटता है ना, तो आप सांप के पीछे नहीं भागते हैं कि बता तूने मुझे क्यों काटा, और तू कौन से रंग का है, और तू किस किस्म का है, ठीक है, मैं तेरा अध्ययन करने लगूँ। नहीं, हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। अपनी हीलिंग करते हैं, अपनी जान बचाते हैं। हमें उसके ऊपर थीसिस नहीं करनी है कि वो कौन है, क्यों है, क्या है। वैसे भी इस तरह की दुर्घटनाएं, इस तरह के लोग जब जीवन में होते हैं ना लिब्रन्स, तो उनका जवाब आपको इस लाइफ में तो मिलेगा भी नहीं। कोई एक इंसान आपसे क्यों चिढ़ता है, उस इंसान को भी नहीं पता कि वो क्यों चिढ़ता है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के कर्माज होते हैं। वो भी भूल गया, आप भी भूल गए हो। वो आपका भाई बन के आ गया है, हो सकता है वो स्पाउस बन के आ गया हो सकता है वो आपका बच्चा बन के आ गया हो। अब उसको भी नहीं पता है, वो भी इधर उधर की बातें करेगा, दोस्त बन के आ गया हो, आपको चीट कर रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ों के पीछे पड़ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लूँ, ये करा लूँ, वो करा लूँ, तो इसका कोई अंत नहीं है। ये जीवन कब शुरू हुआ, कितने जन्म आप ले चुके हैं, कितना कर्मा आप जनरेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को क्लोज करें, ख़त्म करें। हर चीज़ को ठीक कर देना, हर चीज़ का आंसर ढूंढ लेना ना आपका काम नहीं है, ठीक है। अपने मतलब से मतलब रखें। जीवन बहुत लिमिटेड है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। ध्यान से खर्च करें। किस पे खर्च करना है सोच समझ के खर्च करें। अपने शब्द, अपनी एनर्जी सोच समझ के खर्च करें, ठीक है। आपका जो इशू है ना लिब्रन्स, वो है कि सबको खुश कर लूँ। ये कभी हो नहीं सकता। आप एक ऐसा टारगेट लेके चल रहे हैं कि आप ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आप खुश नहीं कर सकते, ठीक है। अब मेरे पास दिन में बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि फ्री की कंसल्टेशन वाले, ठीक है। तो क्या मैं सारी करूं फ्री की कंसल्टेशन? फ्री की कंसल्टेशन सारा दिन करके कितनी आती है, मैं तो ख़त्म हो जाऊंगी। नहीं ना, मैं कर सकती, मैंने बाउंड्री लगाई है। पर क्या मैं किसी की भी मदद नहीं करूंगी? कोई तो होगा जिसकी मुझे करनी पड़ेगी, तो मैं करती भी हूँ। तो ये बाउंड्रीज आपको लगानी पड़ेगी। जो आपने जीवन का थीम बनाया हुआ है कि मैं सबको खुश कर लूँ, वो तो हो नहीं सकता। हो क्या रहा है कि आप ड्रेन हो रहे हैं, हो क्या रहा है कि आप विक्टिम बन रहे हैं, आप पिछड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ के डिसीजन लेंगे, अपनी लाइफ में बाउंड्रीज बनाएंगे, और जितनी भी ब्लैक और काली ताकतें हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके अराउंड, देखो ब्लैक कैट आ गई है, आपके खुद के ओरा में वो चीज़ें आ जाएंगी कि ये चीज़ें आपको देख के भागेंगी। अगर आप इस तरह की चीज़ों से परेशान हैं तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट जरूर पहनिए। जो कोई परेशान है घर में उसको पहनाइए। और रात को अगर आपके ऊपर साइकिक अटैक्स होते हैं या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आप फील करते हैं अपने अराउंड, तो आपको पिल्लो के नीचे रख के इसको सोना चाहिए। बट आपका खुद का ओरा, आप खुद वो चीज़ें सीख लेंगे जिनकी वजह से आप परेशान हैं। अगर कोई गैस लाइट आपको कर रहा है तो आप गैस लाइट करना सीख जाएंगे। अगर कोई आपके साथ चतुर बन रहा है तो आप चतुर बन जाएंगे। अगर कोई आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें कर रहा है, वशीकरण, टोटका, टोना टोटका, कुछ इस तरह की चीज़ें, नेगेटिविटी, तो आप वो सीख लेंगे, उसका कार्ड सीख लेंगे आप। तो बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, टिट फॉर टैट वाला एनर्जी है। मुझे मज़ा आया आपकी रीडिंग करके, अच्छा लगा। अब ये ट्रम्प कार्ड जो मैंने रखा हुआ था आप लोगों के लिए, अब यहाँ पे मैजिशियन का एनर्जी आया है। एक इंसान, उसके पास इन्फिनिट रिसोर्सेज हैं, तो आने वाला समय ना आपको इन्फिनिट रिसोर्सेज देगा। चॉइस होगी आपके पास कि जॉब करनी है कि बिजनेस करना है, ठीक है। जॉब के साथ में साइड बिजनेस करना है, ये भी चॉइस होगी, ठीक है। आपको हीलिंग का कुछ काम करना है, अपनी अपनी पसंद का। मतलब क्या होता है, लोग परेशान कैसे हो जाते हैं, पैसा जहाँ से आ रहा है वो काम पसंद नहीं है, जो काम पसंद है वो कर नहीं सकते, उससे उतना पैसा नहीं आता, यानी कि जो हमारी हॉबीज़ होती हैं। तो यहाँ पे अपनी हॉबीज़ को फुलफिल करना भी आप सीखेंगे। टाइम होगा आपके पास, एनर्जी होगा, रिसोर्सेज होंगे। कुछ ऐसा काम करना जो एक क्रिएटिव सुकून आपको देता है ना, एक क्रिएटिव ब्रेक भी आपको चाहिए होता है, क्रिएटिव सुकून भी चाहिए होता है कि ठीक है इससे पैसा नहीं आता पर मुझे सुकून बहुत मिलता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई काम भी कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि उस सुकून भरे काम को करते करते आपको लगे कि अब मुझे परमानेंट इसी पे शिफ्ट हो जाना है। तो मैं भी ऐसे ही शिफ्ट हुई थी। मैं जो है बेसिकली एक डॉक्टर हूँ और बहुत लंबे टाइम तक मैंने प्रैक्टिस किया है। उसके बाद धीरे 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 मुझे इसमें थोड़ा सा चस्का आया, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो एंड जितना भी है चीज़ें, तो फिर वो अच्छा लगा। फिर बहुत सालों तक मैंने जो है फ्री कंसल्टेशंस की, लोगों की हेल्प की,
और उसके बाद में धीरे धीरे लगा कि इस चीज़ में इतना अच्छा लग रहा है और सीखने का मन है, तो क्यों ना इसको प्रोफेशन बना लिया जाए। तो फिर प्रोफेशन बना लिया। यहाँ पे चाहे तो आप इस दुनिया में यानी कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अचीव कर पाएंगे। आप अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, तो वो भी होगा। दोनों को बैलेंस करके लाइफ को चलाना चाहेंगे, वो भी होगा। मन के सुकून के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ अलग काम कर सकते हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ और काम भी कर सकते हैं। ऐसा एनर्जी भी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको रिसोर्सेज काफ़ी होंगे, पैसा बनेगा हर चीज़ से, डबल द इनकम हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहने वाली है इस टाइम पे। तो हेल्थ वेल्थ कुछ भी है, रिकवरी होगी आप लोगों की, और करियर में बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। करियर ठीक है, दोनों तरीके से यहाँ पे बहुत सुकून है, करियर है, सब कुछ है, इमोशनल फुलफिलमेंट रहेगी यहाँ पे। तो जो भी है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव है। इस वीडियो को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो यस लिखें, बिग ब्लेसिंग्स लिखें, थैंक यू लिखें। लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखना आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देता है कि हाँ आप इस तरह की चीज़ें चाहते हैं और आप तैयार हैं। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, कमेंट में थैंक यू लिखें, किसी को भी लिखें, लिखने से काम है, ठीक है। दूसरों के साथ शेयर करें। इतनी पॉजिटिव एनर्जी जब आप शेयर करते हैं दूसरों के साथ में, तो बदले में आपको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सामने वाले की भी, मेरी भी, और इटसेल्फ यूनिवर्स की भी, ठीक है। हाँ, आप लोगों के लिए लिब्रंस, क्योंकि आप शुक्र भगवान की राशि हैं, तो आप लोगों के लिए ये स्फटिक का ब्रेसलेट यानी कि क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। और लिब्रंस के अलावा कुछ और लोग भी इनको पहन सकते हैं जो अपनी लाइफ में धन समृद्धि चाहते हैं, कूलिंग एटीट्यूड चाहते हैं, ब्लेसिंग्स चाहते हैं भगवान शुक्र की, जो अट्रैक्शन चाहते हैं, पैशन चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और लाइक माइंडेड पार्टनर चाहते हैं, पार्टनर का सुख चाहते हैं, और लव लाइफ को अब आप शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। लाइफ में लग्जरी कंफर्ट आप चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। लिब्रंस के लिए तो एक बून है, ठीक है। सो लिब्रंस आप लोगों के लिए, अगर आपको क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेना या पेड कंसल्टेंसी आप बुक कराना चाहते हैं टैरो या एस्ट्रोलॉजी की, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा वीडियो पे, उस नंबर को चैनल के नेम से सेव करके वहाँ पर आप व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।